वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्लेन एंड स्फेयर के। ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। सो पहला एमसीक्यू है आपका द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी? ax + by + cz = -d। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है? +d = 0। तो किसी भी तरह से लिख सकते हो आप, +d करके लिख दो या फिर =-d। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में हो सकता है -d करके पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ax + by + cz + d = 0 इज। द नॉर्मल वेक्टर क्या होगा आपका? a, b और c। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल। ठीक है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल कितना होगा? एक प्लेन है आपका ax + by + cz + d = 0 और दूसरा प्लेन है आपका xy प्लेन। उन दोनों से आपका एंगल कितना होगा? तो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग नॉर्मल वेक्टर ए बी सी। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए लगाओगे, बी लगाओगे, सी लगाओगे। ठीक है, जो आपको नॉर्मल वेक्टर्स गिवन है, साथ में आपको क्या लेना है? कोऑर्डिनेट्स और जो पॉइंट्स गिवन है वो। तो x - x1, y - y1 एंड z - z1। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स दिस इज। तो क्या होगी आपकी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द कंडीशन दैट द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन इज। आपसे कंडीशन पूछी है कि ये जो पॉइंट है आपके x1, y1, z1 वो लाई कर रहे हैं कौन से प्लेन पे? ax + by + cz = -d पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? आप x की जगह x1 रख दोगे, y की जगह y1 और z की जगह z1। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, z1 ऑन द प्लेन दिस इज। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जहाँ पे आपका जो d है वो होगा ax1 + by1 + cz1 + d और s होगा आपका a² + b² + c। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए d और s को डिनोट किया गया है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स आर। डिस्टेंस क्या होगा इन दो पैरेलल प्लेन्स के बीच? ये जो दो प्लेन्स दिए हुए हैं दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच का डिस्टेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस आर। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 द इक्वेशन ऑफ अ स्फेयर विद सेंटर दिस एंड रेडियस आर इज। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या है स्फेयर की? तो स्फेयर की जनरल इक्वेशन है आपकी ऑप्शन नंबर सी। इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर क्या होते हैं स्फेयर के? तो इसका ऑप्शन होगा -g, -f, -l, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। स्फेयर की रेडियस क्या होगी? तो उसको भी आपको याद करना होगा। इस इक्वेशन के हिसाब से आपकी होती है √g² + f² + l² - m। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द स्फेयर हैविंग डायमीटर विद एंड पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 इज। तो आपका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट में आपको इक्वेशन दे रखी है स्फेयर की, उसमें सेंटर और रेडियस बताना है। सेंटर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 2 - 3 1 और रेडियस क्या होगी आपकी 3। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, किस तरह से निकालना है तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 द कंडीशन दैट अ प्लेन ax + by + cz + d = 0 टचेज द स्फेयर x² + y² + z² = r² इज। तो ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, इफ़ टू स्पेयर्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज। सो ऑप्शन नंबर ए सम ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई का सम होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।